जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री रास विहारी का प्रस्थान। श्रीमद् भागवत में बात आती है, यह कितने दुख की बात है विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का श्री मुख कमल दिखलाया। कितना सुंदर है वह, काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं। मरकत मणि से चिकने सुसन्निग्ध कपोल और तोते की चोंच सी सुंदर नासिका तथा अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा, जो सारे शोकों को तत्क्षण भगा देती है। विधना, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर श्री मुख कमल दिखाया और अब उसे ही हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी यह करतूत बहुत ही अनुचित है कि नारायण घाटी कठिन, जहाँ प्रेम को धाम, विकल मूर्छा से सकिबो ये मग के विश्राम। धरत कहूँ पग परत कहूँ, सुरत नहीं एक ठोर, नारायण प्रीतम बिना दीखत नहीं कछु और। श्री रास विहारी के रूप में भगवान श्री बालकृष्ण ने बरियाई से अपनी रूप माधुर्य की मधुर मादक मदिरा का आकंठ पान कराकर पूज्य श्री पंडित जी को सर्वथा ऐसा उन्मादी आशिक बना डाला था कि श्री रास विहारी का एक पल का वियोग भी प्राण हरने की पीड़ादायक था। दिन तो श्री रास विहारी के संग आनंद पूर्वक बीत जाता था, परंतु रात्रि में श्री रास विहारी के साथ रह नहीं सकते थे। घर जाना पड़ता था। कठिनाई से जैसे तैसे घर चले जाते, किंतु रात्रि में निद्रा नहीं आती थी। रात्रि भर श्री रास विहारी का ही चिंतन होता रहता था। कभी तंद्रा अवस्था या स्वप्न अवस्था होती तो उसमें भी श्री रास विहारी से ही संबंधित स्वप्न होता है। कभी कभी अत्यंत व्याकुल होकर सिसकियां भरने लगते अथवा जोर जोर से रोने लगते थे। रोते रोते बिलखते ही किसी तरह से रात्रि कटती, एक एक पल एक एक कल्प के समान जान पड़ता था। इस प्रकार पूज्य श्री पंडित जी के लिए एकमात्र श्री रास विहारी के अतिरिक्त संसार में और कुछ रह ही नहीं गया था। किसी से भी बोलने या व्यवहार करने की इच्छा ही नहीं होती थी। सभी कार्यों में सर्वथा उदासीनता ही रहती थी। आहार में रुचि नहीं रही। शरीर निरंतर कृश होता चला जा रहा था। शरीर का भान ही नहीं था। 24 घंटे विचित्र भाव उन्माद में डूबे रहते। किसी से भी बोलने या व्यवहार करने की इच्छा ही नहीं होती थी। सभी कार्यों में सर्वथा उदासीनता ही रहती थी। आहार में रुचि नहीं रही। शरीर निरंतर कृश होता चला जा रहा था। शरीर का भान ही नहीं था। 24 घंटे विचित्र भाव उन्माद में डूबे रहते। पागलों की सी दशा हो गई थी। हृदय प्रबल आसक्ति जनित पीड़ा से व्यथित था। श्री उद्धव लीला के पश्चात 14 दिनों तक और लीलाएं हुई। पूज्य श्री पंडित जी की प्रेम विवलता दिन प्रतिदिन अधिकाधिक बढ़ती ही जा रही थी, किंतु शारीरिक अवस्था बिगड़ती जा रही थी। इस अवस्था को देखकर सभी स्नेही सुहृदों का मन आपके जीवन धारण के संबंध में कुशंका करने लग गया। स्वामी श्री लाडली शरण जी को भी आपके प्राण बचने की आशा नहीं रही। वे घबरा गए कि यदि पूज्य श्री पंडित जी की मृत्यु हो गई तो क्या होगा। ब्रिटिश शासन काल था। उस समय प्रत्येक घटना की गहरी छानबीन होती थी। पता नहीं पीछे से क्या झंझट लगे तथा पूज्य श्री पंडित जी के आश्रित जनों का क्या होगा। अनेक प्रकार की आशंकाओं से स्वामी श्री लाडली शरण जी का मन आंदोलित था। स्वामी श्री लाडली शरण जी पूर्व में एक दो ऐसी घटनाएं देख और सुन चुके थे। श्री धाम वृंदावन में एक सन्यासी महात्मा बड़े ही भावुक थे। वे श्री रास विहारी ठाकुर से प्रेम से सेवा किया करते थे। श्री रास विहारी ठाकुर ने उनके चित्त को अपनी ओर सर्वथा आकर्षित कर लिया। उनको श्री रास विहारी की सेवा से जब हठात अलग कर दिया तो उनकी मृत्यु हो गई। इसी कारण स्वामी श्री लाडली शरण जी डर गए थे। स्वामी श्री लाडली शरण जी ने पंडित श्री जनार्दन जी चतुर्वेदी से परामर्श करके एक दिन यह निश्चय कर लिया कि लीला के पश्चात पूज्य श्री पंडित जी को घर भेज दिया जाए और पीछे से हम लोग श्री रास मंडली सहित श्री वृंदावन चले जाएं। श्री रास मंडली के जाने का पता पूज्य श्री पंडित जी को नहीं लगने पाए।
उपयुक्त चिंतन के अनुसार पंडित श्री जनार्दन जी से अनुमोदन प्राप्त करके श्री रास विहारी के वृंदावन जाने की सारी तैयारी कर ली गई। लीला के पश्चात शीघ्र ही पूज्य श्री पंडित जी को किसी प्रकार कह सुनकर के घर भेज दिया गया। पूज्य श्री पंडित जी के घर चले जाने के पश्चात श्री वृंदावन जाने के लिए एक मोटर में मंडली का सब सामान लदवाया जाने लगा। दैव योग कुछ और ही था। जहाँ श्री रास लीला मंडली ठहराई गई थी, श्री जगन्नाथ जी नामक हथीसा के एक ब्राह्मण युवक उस समय वहीं थे। वे इस रहस्य से अपरिचित थे कि यह कार्य पूज्य श्री पंडित जी से छिपा करके किया जा रहा है। उन्होंने श्री रास विहारी के जाने की तैयारी देखकर पूज्य श्री पंडित जी को समाचार दिया, गुरुजी, आपके प्रभु जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी के मुख से यह सुनते ही पूज्य श्री पंडित जी श्री रास विहारी के भावी वियोग की आशंका से हा प्राणनाथ कहकर कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़े और पुनः उठकर भाव के आवेग में मंडली के ठहरने के स्थान की ओर दौड़ पड़े। रास्ते में जाते हुए मंडली ठहरने के स्थान के समीप ही पंडित जी श्री जनार्दन जी से मिल गए। प्रेम की इस आवेश में पूज्य श्री पंडित जी ने पंडित श्री जनार्दन जी को छू लिया। पूज्य श्री पंडित जी के छूते ही पंडित जनार्दन जी को बिजली के करंट की भांति झटके का अनुभव हुआ। वे चौंक कर पीछे हट गए। पूज्य श्री पंडित जी के प्रेम आवेशित स्पर्श को वे सहन नहीं कर सके। पूज्य श्री पंडित जी जब श्री रास मंडली ठहरने के स्थान पर पहुंचे, तब श्री रास विहारी ठाकुर मोटर में बैठ चुके थे। पूज्य श्री पंडित जी भी इनके श्री चरणों के समीप सीट के नीचे श्री चरणों को गोद में लेकर बैठ गए। पंडित श्री जनार्दन जी आदि जो लोग वहाँ थे, वे सब आपसे मोटर में से उतरने का आग्रह करने लगे। जैसे तैसे घेर घार करके पूज्य श्री पंडित जी को मोटर से नीचे उतार लिया। कुछ लोग आपके श्री ठाकुर जी की विदाई के पश्चात तक पड़े रहे कि कहीं आप मोटर के नीचे ना आ जाएं। श्री ठाकुर जी की विदाई के समय पूज्य श्री पंडित जी के हृदय में वियोग जनित उत्ताप अत्यधिक था। उसी समय पंडित श्री जनार्दन जी ने यह पद गाया, जसुमति बार बार यों भाखे, है को ब्रज में हेतु हमारो, चलत गोपाल ही राखे। कहा काज मेरे छगन मगन को नृप मधुपुरी बुलायो, सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को काल रूप है आयो। इस पद को पूज्य श्री पंडित जी के विरह उत्ताप को बढ़ाने के लिए अग्नि में घी का काम किया। हृदय का उत्ताप बढ़कर पूज्य श्री पंडित जी के रोम रोम से निकलने लगा। संपूर्ण शरीर चूल्हे पर चढ़े तवे की भांति गर्म हो गया। श्री ठाकुर जी चले गए श्री वृंदावन और पूज्य श्री पंडित जी को पकड़कर घर पहुंचाया गया। उस समय की श्री रास विहारी के वियोग की जनित विकलता का वर्णन कौन कर सकता है कि प्रेमी बिन या प्रेम की और न जाने सार, नारायण बिन जौहरी जैसे लाल बाजार। नारायण या मग को आवत है सो वीर, पग पग में बरछी लगे श्वास श्वास में तीर। श्री रास विहारी जी का पुनः आगमन। श्री रास विहारी का अनुगमन। प्यारी सखी, वह नंद कुल का प्रकाशक चंद्र कहाँ है? वह मयूर की पिच्छों का मुकुट पहनने वाला वनमाली कहाँ चला गया? आहा, वह मुरली की मंद मंद मनोहर ध्वनि सुनाने वाला अब कहाँ गया? वह इंद्र नील मणि के समान कमनीय कांतिमान प्यारा कहाँ है? श्री रास मंडल में थिरक थिरक कर नृत्य करने वाला वह नटराज कहाँ चला गया? सखी, हमारे जीवन की एकमात्र अमोघ औषधि स्वरूप वह छलिया कहाँ है? हमारे प्राणों से भी प्यारा वह सुहृद किस देश में चला गया? हमारी अमूल्य निधि को कौन लूट ले गया? हा विधाता, तुझे बार बार धिक्कार है। श्री रास विहारी ठाकुर के श्री वृंदावन चले जाने के पश्चात पूज्य श्री पंडित जी के धैर्य का बांध टूट गया। सारी रात रोते रहते, दिन रात पंडित जी रोते रहते। नेत्रों से अश्रुओं की मोटी मोटी धाराएं प्रवाहित हो रही थी। वियोग जनित उत्ताप समस्त शरीर को जला रहा था। इतनी व्याकुलता थी कि एक एक क्षण काटना भारी पड़ रहा था। वियोग की वेदना से युक्त वह रात्रि प्रलयकालीन रात्रि के समान दीर्घ हो गई। जैसे तैसे रोते कलपते छटपटाते हुए रात्रि व्यतीत हुई।
सवेरा होते ही बिना किसी से कुछ कहे पूछे, बिना कुछ सोचे समझे पूज्य श्री पंडित जी वृंदावन की ओर चल पड़े। श्री रास बिहारी के दर्शन की उत्कट अभिलाषा पूज्य श्री पंडित जी को श्री वृंदावन के मार्ग पर इस प्रकार लिए जा रही थी मानो कोई खींच रहा हो। उस समय मस्तिष्क में विचारों एवं संभावनाओं का ज्वर उठ रहा था। ज्वर की उत्तालता कल्पनातीत थी। उस उत्तालता के कारण हृदय में इतना तीव्र स्पंदन था कि जोर जोर से धड़ 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 की आवाज होती थी। समीपस्थ व्यक्ति उस तीव्र आवाज को सुन सकता था। एक बार पूज्य श्री पंडित जी ने अपना पूरा हाथ फैलाकर हृदय को ठोक ठोक करके इस प्रसंग की चर्चा करते हुए स्वयं ही बतलाया। ऐसी होती थी धड़ धड़ धड़, ऐसा लगता था मानो छाती फट जाएगी, हृदय उछलकर बाहर कूद जाएगा। पूज्य श्री पंडित जी को न शरीर के श्रम का भान था, न शरीर की अन्य प्राकृतिक चेष्टाओं, भूख प्यास मल मूत्र स्नान आदि का ध्यान था। शरीर चल रहा था, चलता जा रहा था वृंदावन की ओर। वृत्ति श्री रास विहारी में सर्वथा निमग्न थी। अतिशय निमग्नता के कारण यह पता ही नहीं चल पा रहा था कितने चले आए हैं और कहाँ चल रहे हैं। पूज्य श्री पंडित जी पैदल चलकर हाथरस से वृंदावन जाते थे, तब प्रायः राया से सीधे मानसरोवर होकर श्री वृंदावन पहुंचते। किंतु आज चित्त की स्थिति सर्वथा विलक्षण थी, बेभान थी। चलते चलते मथुरा से पूर्व पुल पार करते समय जब श्री यमुना जी का दर्शन हुआ, तब दर्शन करते ही यह भान हुआ कि श्री मथुरापुरी आ गई। मन में कुछ शांति का अनुभव हुआ। अब श्री वृंदावन पहुंचकर रास विहारी श्री कृष्ण के दर्शन हो सकेंगे। इस आशा से कुछ अंशों में हृदय की विकलता कम हुई। जब श्री मथुरापुरी पार करके पूज्य श्री पंडित जी बिरला मंदिर के समीप आए, तब कुछ और अधिक शांति प्राप्त हुई। जब आप स्वामी श्री लाडली शरण जी के घर का पता पूछते हुए श्री वनखंडी महादेव के निकट पहुंचे, तब एक विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया। पूज्य श्री पंडित जी सड़क पर चल रहे थे। श्री रास विहारी ठाकुर अपने घर की छत पर थे। सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी ने ही छत से पूज्य श्री पंडित जी को देखा। देखते ही श्री ठाकुर जी ने स्वामी श्री लाडली शरण जी को पुकार कर कहा, दादाजी दादाजी, पंडित जी आ गए। स्वामी श्री लाडली शरण जी उस समय अस्वस्थ थे। रात्रि के घोर शीत में मोटर के द्वारा यात्रा करनी पड़ी और सर्दी लग जाने से उन्हें बुखार हो गया था। वैद्य का उपचार चल रहा था। श्री ठाकुर जी का स्वर सुनते ही पूज्य श्री पंडित जी के नेत्र ऊपर उठे तो उठे के उठे रह गए। शरीर स्तब्ध हो गया। उस स्तब्धता में भी नेत्रों के कोर से अश्रु बह चले। पूज्य श्री पंडित जी स्वामी श्री लाडली शरण जी के घर के दरवाजे के सन्मुख सड़क पर निश्चेष्ट शांत भाव से अश्रुपात कर रहे थे, तथा श्री ठाकुर जी दूसरी मंजिल की छत पर खड़े खड़े अश्रु विसर्जन कर रहे थे। भक्त अपने भगवान में तन्मय था तो भगवान भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अपने भक्त में तन्मय हो रहे थे। दोनों को ही अपने आप की विस्मृति थी। जब देर तक पूज्य श्री पंडित जी ऊपर नहीं पहुंचे तो स्वामी श्री लाडली शरण जी ने पूछा, लाला प्रेम कहाँ बात है, पंडित जी ऊपर क्यों न आए? श्री ठाकुर प्रेम किशोर जी ने कहा, दादाजी, पंडित जी नीचे ठाड़े ठाड़े रोए रहे हैं, ऊपर न आए रहे। तब ज्वर क्रांत अवस्था में स्वयं ही स्वामी श्री लाडली शरण जी उठकर आए और कहा, पंडित जी आप ऊपर आ जाएं। श्री स्वामी जी के बुलाने पर पंडित जी अपने आप को संभाल कर ऊपर गए। श्री स्वामी जी ने अपनी चारपाई के समीप पड़े हुए तख्त पर बैठने के लिए पूज्य श्री पंडित जी से आग्रह किया, किंतु अपनी दीनतावश आप नीचे धरती पर ही बैठ गए। श्री स्वामी जी अस्वस्थ थे, अतः अपनी चारपाई पर ही लेट गए। पूज्य श्री पंडित जी के नेत्रों से अब भी आंसू झर रहे थे। श्री स्वामी जी भावुक हृदय थे। वे पूज्य श्री पंडित जी की व्यथा को समझते थे। श्री स्वामी जी ने एक और संकुचित भाव से खड़े हुए श्री रास बिहारी ठाकुर श्री प्रेम किशोर जी से कहा, लाला प्रेम, पंडित जी की गोद में बैठ जाएं। पूज्य श्री पंडित जी अपनी अमूल्य निधि की भांति श्री ठाकुर जी को गोद में बैठाकर अपने हृदय की तपन बुझाने लगे। श्री स्वामी जी ने कहा, पंडित जी घर से कब चले? पूज्य श्री पंडित जी ने उत्तर दिया, सवेरा होते ही चल पड़ा था। श्री स्वामी जी ने पुनः पूछा, अभी तक कुछ प्रसाद पाया या नहीं?
इस पर पूज्य श्री पंडित जी कुछ बोले नहीं। इससे स्वामी जी ने समझ लिया पंडित जी अभी तक भूखे हैं। श्री स्वामी जी ने पूज्य श्री पंडित जी को सेव दिए। ये सेव आपने खाए नहीं, अपने समीप ही रख लिए। यह तो सत्य ही था कि पूज्य श्री पंडित जी को अपनी भूख, प्यास, निद्रा, थकान आदि का तनिक भी ध्यान न था। आपकी दृष्टि में तो अपने श्री ठाकुर जी का सुख ही सब कुछ था। पूज्य श्री पंडित जी कुछ दिनों तक श्री रास बिहारी ठाकुर के सानिध्य एवं सेवा का सुख प्राप्त करके श्री युगल घाट श्री वृंदावन में रहे, जहाँ स्वामी श्री लाडली शरण जी श्री रास मंडली श्री रास बिहारी स्वरूपों के सहित रहा करते थे। पूज्य श्री पंडित जी की मन स्थिति घर जाने की बिल्कुल ही नहीं थी, पर फिर भी स्वामी जी ने समझाते हुए कहा, पंडित जी आपके घर के सभी लोग दुखी होंगे, उन लोगों का दूसरा कोई आश्रय नहीं है। श्री स्वामी जी की स्वीकृति प्राप्त करके आपने श्री ठाकुर जी का श्री अधरामृत प्रसाद, श्री चरणामृत प्रसाद, श्री चरण रज एवं श्री ठाकुर जी के श्री अंग का प्रसादी वस्त्र पटुका इस भाव से अपने साथ लिया कि जब श्री ठाकुर जी को याद सतावेगी तब इनसे अपने हृदय की तपन। आपका हृदय नहीं चाहता था श्री ठाकुर जी को छोड़ना। जैसे तैसे अंतर्द्वंद की स्थिति में पूज्य श्री पंडित जी श्री वृंदावन से हाथरस की ओर चल पड़े। विरह वेदना से हृदय अत्यंत अहिलोलित था, पर भगवत प्रसाद की स्वरूप जो वस्तुएं साथ में थी वे ही श्री ठाकुर जी की स्मृति दिलाकर पूज्य श्री पंडित जी के लिए विशेष विकलता और व्यथा को उसी प्रकार अधिकाधिक उद्दीप्त कर रही थी, जैसे मुमूर्षु के लिए औषधि रोग बढ़ाने वाली बन जाती है। विरह वेदना से हृदय अत्यंत हिलोलित था। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।